अरे बहू, दोपहर के खाने का समय हो रहा है। जल्दी से खाना बनाओ। तुम्हें पता है ना कि बड़ी बहू से भूखे पेट नहीं रहा जाता, उसे चक्कर आने लगते हैं। अरे अब क्या फोड़ डाला? कुछ नहीं माँ जी, बस गिलास गिर गया था। रसोई में आंख बंद करके काम करती है क्या? घर में बाकी दोनों बहुओं के होते हुए भी मम्मी जी मुझसे ही सारा काम क्यों करवाती है? एक दो बार तो मैंने मम्मी जी से कहा भी, लेकिन मम्मी जी ने यह कहकर चुप करा दिया कि तुम्हारा पति तो निकम्मा है, कोई ढंग का काम धाम तो करता ही नहीं है। अपने भाइयों के खर्चे पर जी रहा है वह तो, उसके बदले तुम्हें ही घर का सारा काम करना होगा। यह बात सच है कि मेरे पति गांव में लोगों के खेतों पर मजदूरी का काम करते हैं और उन्हें बहुत कम रुपए मिलते हैं। घर का खर्च दोनों बड़े भाई चलाते हैं। बस इसीलिए मैं पति के मान सम्मान के लिए चुप रह जाती हूँ और दिन भर नौकरानी की तरह घर का सारा काम करती रहती हूँ। घर का कोई भी भारी काम करना हो, सारा काम वही संभालते हैं, लेकिन घर वालों की नजर में यह काम कोई काम थोड़ी ना है। घर वालों को तो बस रुपए पैसे से प्यार है। जो बेटा ज्यादा रुपए पैसे कमाता है उसका ओहदा ऊंचा है घर में। ये लीजिए सासू माँ, आपका खाना। ठीक है यहीं पर रख दो और दोनों बड़ी बहुओं को बुला दो। उनके लिए भी खाना लगाकर दे जाना। और हाँ, एक बात याद रखना, जब सब लोग खाना खा लें उसके बाद ही तुम खाना खाना। हाँ? ठीक है सासू माँ। सभी लोगों ने खाना खा लिया है, अब मैं भी खा लेती हूँ। अरे ये क्या, सब्जी तो बिल्कुल खत्म हो गई, बस दाल चावल ही बचे हैं। एक काम करती हूँ, दाल चावल और अचार लेकर खाना खा लेती हूँ। बहू, यह अचार मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया है, जो रोज अचार लेकर खाना खाने के लिए बैठ जाती हो। अगर केवल दाल चावल ही खाना था तो एक मिर्ची तोड़ लेती आंगन से, अचार लेने की क्या जरूरत थी? इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त भरपेट भोजन भी मुझे ढंग से नसीब नहीं होता और अभी तक ये भी घर नहीं आए हैं। उनके लिए भी केवल दाल चावल ही बचा है। कैसी जिंदगी है यह, जहाँ इतनी मेहनत करने के बाद भी ढंग का खाना नसीब नहीं होता है। पहले शुरुआत में मैं इनके आने के बाद ही खाना खाती थी, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि तुम मेरा इंतजार मत किया करो। वैसे भी एक बार चक्कर खाकर गिर गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि समय पर खाना खा लिया करो, इसीलिए मजबूरन मुझे पति के बिना ही खाना खाना पड़ता है। वैसे भी अगर ये मुझे अपनी आंखों के सामने केवल दाल चावल खाते हुए देखते तो उन्हें बड़ा दुख होता। अब जल्दी से खा लेती हूँ। दीदी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ छोटी, जरा मेरे पैर दबा दो, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है दीदी। माँ, हमारी स्कूल ड्रेस साफ नहीं हुई है। अच्छा, जाओ पूनम, बच्चों की स्कूल ड्रेस साफ करके सूखने के लिए डाल दो। उनके कपड़े बहुत गंदे थे, इसीलिए अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोना। ठीक है दीदी, धुल दूंगी। कपड़े धुलते धुलते पीठ और कमर में दर्द होने लगा है। कपड़े धोने जा रही थी तो मेरे कमरे से मेरे कपड़े नहीं ले सकती थी। काम चोर कहीं की, अब कमर दर्द का बहाना लेकर बैठ जाएगी। आज तक मम्मी जी ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज ही मुझ पर हाथ भी उठा रही हैं। अब चुपचाप बाथरूम में वापस जाओ और यह लो, मेरे कपड़े भी धो दो। अरे बेटा, क्या जरूरत है तुझे उस भरे पूरे परिवार में रहकर सारे लोगों का काम करने की? मैं तुझे बताती हूँ ना कि 10 लोगों के परिवार को 4 लोगों के परिवार में कैसे बदलना है। तू अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो जा, मैं बताती हूँ कि बंटवारा कैसे कराना है। मम्मी जी, 10 लोगों के परिवार को 4 लोगों का परिवार बनाने का गुण सिर्फ ननद जी को नहीं, मुझे भी सिखाइए। बहू तुम? जी हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ क्या, जो इस संयुक्त परिवार में इतने सालों से घिस रही हूँ। नालायक, मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी मेरे घर की राज दुलारी है। उसे ससुराल में कोई दिक्कत होगी तो मैं उसे गृहस्थी अलग करने के लिए कहूँगी। तू तो इस घर में नौकरानी की हैसियत से ही रह रही है।
तेरा पति इतना ज्यादा नहीं कमाता कि तू अपनी गृहस्थी अलग करके अपने दम पर जी पाए। तेरे पति को भी संयुक्त परिवार में इसलिए रहना है क्योंकि वह अपने भाइयों के कमाई से पल सके। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। सही तो कह रही हूँ, तेरा पति एक नंबर का निकम्मा, दूसरों की कमाई में पलने वाला है। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे कितनी बार शहर में मेरे दोस्तों ने बुलाया, लेकिन तुमने यह कहकर रोक लिया कि बेटा तू चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर तुमने मुझे शहर जाने दिया होता तो आज मैं भी अच्छा खासा कमा रहा होता। बड़े भैया शहर में रहकर कमाते हैं, छोटे भैया को तो तुमने बस स्टैंड पर चाय की दुकान खुलवा दी। मैंने जीवन में कुछ भी आगे बढ़कर करना चाहा तो तुमने नहीं करने दिया, क्योंकि तुम्हें दिन भर के लिए एक मुफ्त का नौकर जो चाहिए था, और उस पर भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो अब मेरी पत्नी को भी घर की नौकरानी बना बैठी हो। अरे नहीं बेटा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि पूनम अपनी ननद से जलती है। नहीं माँ, मुझे सब समझ में आ गया है कि इस घर में मेरी और मेरी पत्नी की क्या औकात है। आप लोगों को बस घर का काम करने के लिए नौकर और नौकरानी चाहिए, बाकी हमारी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। अगर इससे कोई गलती हो भी गई थी तो आप इसे इस तरह जमीन में कैसे पटक सकती हो? अगर पूनम मुझसे यह सब बताती तो शायद मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों से यह सब देखा है। और तो और दोनों भाभियां कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रही थीं, लेकिन किसी ने पूनम को बचाने की कोशिश तक नहीं की। चलो पूनम, तुम मेरे साथ चलो। अरे बेटा सुन तो। बस माँ, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। जो देखा वही बहुत था। पूनम, मुझे माफ कर देना। मेरे निकम्मेपन की वजह से आज तुम्हें भी यह दिन देखने पड़ रहे हैं। दिन भर घर का सारा काम तुमसे करवाया जाता है, तुम्हें ताना भी मारा जाता है कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तो कम से कम तुम तो घर के काम में सहयोग दो। लेकिन भले ही मैं ज्यादा रुपए नहीं कमा पाता हूँ, मगर घर का बाहर का सारा भारी काम मेरे ही जिम्मे है। भाई लोग तो साहब की तरह घर में आते हैं और आराम से अपने परिवार के साथ समय बिताकर चले जाते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। किसी को यह नहीं दिखाई देता कि उनके पीछे सब कुछ सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी तो मेरी ही होती है ना। आप चुप हो जाइए। जानते हैं ना आप कि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। तुम सच में बहुत समझदार हो। हेलो यार, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। कोई अच्छा सा कमरा मिल जाए तो बताना। हाँ हाँ, रूम की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन पहले 5,000 रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा। और तुम लोग यहाँ आओगे तो घर गृहस्थी के थोड़े सामान भी खरीदने पड़ेंगे, तो कम से कम तुम्हारे पास 15 से 20,000 रुपए तो होने ही चाहिए। क्या 15 से 20,000 रुपए? यार, इस समय तो मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। ठीक है, रूम का डिपॉजिट मैं दे दूंगा, थोड़े कम रुपए लेकर भी आओगे तो चलेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, माँ ने मुझे शादी के समय एक सोने की अंगूठी दी थी, वह हम बेच देते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन और कोई उपाय भी तो नहीं है। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब आत्मसम्मान से समझौता करके इस घर में नहीं रहना है, इसलिए हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। और फिर घर के छोटे बेटे और बहू ने घर को छोड़ दिया। उसके बाद घर के कामों को लेकर घर में झगड़ा होने लगा। दोनों बहुएं आपस में झगड़ने लगी। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। दीदी, आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर के सारे काम मुझे ही करने होंगे। एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी तो एक टाइम का खाना आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब तू छोटी होकर मुझे ज्ञान देगी? बस करो तुम लोग, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। तुम लोगों का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक काम करती हूँ, मैं घर का बंटवारा ही कर देती हूँ। छोटी बहू के जाते ही तुम लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हम लोगों को रोटी पानी देने में भी आनाकानी करने लगी हो। आप तो चुप ही रहिए माँ जी, जो अपने सगे बेटे की नहीं हुई हमारी क्या होंगी।
शायद ये लोग सही ही कह रही हैं। मैंने अपने छोटे बेटे और पूनम बहू के साथ बहुत ही अन्याय किया है। शायद इसी बात की सजा मुझे आज मिल रही है। ये दोनों बहुएं मुझे समय से खाना बनाकर भी नहीं देती। भूख से छटपटाती रहती हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। जिस बेटी को मैंने गृहस्थी अलग करने की सीख दी थी, गृहस्थी अलग होने के बाद वह भी अब बहुत पछताती है, क्योंकि सुख और दुख में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? शायद यह सब मेरे बुरे कर्मों का ही फल मुझे मिल रहा है। दोस्तों, जो लोग किसी को सताते हैं, जानबूझकर परेशान करते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा हो भी कैसे सकता है? तो उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि नई नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हम रोजाना आपका मनोरंजन इसी तरह कराते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते वीडियो को शेयर करना न भूलें।